किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं फिर से प्याज की खेती के बारे में और प्याज को लेकर कुछ चर्चाएं करेंगे, जो कि पहले जो 4 वीडियो हमने बनाए हैं उन 4 वीडियो में हमने जो चर्चाएं नहीं की वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथियों ये आप सामने प्याज देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार से है प्याज, जो कि इसको लगाया गया था 6 जनवरी 2025 को। आज है 7 मार्च 2025, यानी कि इसको लगभग 3 महीने का समय कंप्लीट हो चुका है। और साथियों वैरायटी की बात की जाए तो वैरायटी कोई ख़ास है नहीं, ब्रांडेड लोकली वैरायटी हमने लगाई इस वर्ष, और फिर भी रिज़ल्ट बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। साथियों इसमें अगर बात की जाए तो खाद की, तो खाद जो हमने दिया है वो एक ही खाद दिया है, वो ही बहुत ही दमदार खाद है, जो कि उसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। और उसका कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि कोई प्रचार कर रहे हैं हम, बाकी जो हमारा खुद का अनुभव है उसके आधार पे हम उस खाद के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। हमने ये जो प्याज लगा रखा है, ये प्याज लगाया था उससे पहले भी हमने लगभग 1 एकड़ का प्याज लगा रखा था। उसमें भी हमने एक खाद दिया था, तो फसल बहुत बढ़िया हुई थी, और इसलिए हमने इसमें भी इस खाद का ट्रायल किया है, और इसमें भी रिज़ल्ट बहुत बढ़िया देखने को मिले हैं। तो साथियों ज़्यादा आपको इंतज़ार ना करवाते हुए बताना चाहूँगा कि एक महावीरा कंपनी का आता है जीरोन, जो कि दानेदार सिंगल सुपर फास्फेट आता है। एसएसपी भी आप बोलते हैं, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, जो कि दानेदार फॉर्म में आता है। मैं आपको फ़ोटो इसमें डाल दूँगा, जो कि आप अगर कोई किसान बंधु खेती करता है प्याज की तो वो डाल सकता है। 60 दिन के पहले आप डाल सकते हैं उसको, उसके बाद भी अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बाकी जो रिज़ल्ट है वो आपको 60 दिन से पहले आप अगर आप डालते हैं तो आपको रिज़ल्ट बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। साथियों आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि प्याज की खेती में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए 70 दिन के बाद में। यानी कि अगर आपकी फसल 70 दिन के आसपास की हो जाती है, उसके बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। साथियों ये फसल है जो कि 90 दिन के आसपास की हो चुकी है। और निराई गुड़ाई की बात की जाए साथियों, तो हमने इसमें एक ही बार निराई गुड़ाई की है, कोई अतिरिक्त निराई गुड़ाई हमने इसमें नहीं की है। दूसरी बात खाद की जाए तो साथियों खाद कोई स्पेशल इसमें डाला नहीं, ना गोबर का खाद डाला, ना ही कोई डीएपी वगैरह इसमें डाला है। ओनली सिर्फ यूरिया और महावीरा कंपनी का जीरोन डाला है। और साथियों ध्यान रहे कि मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को किसी प्रकार का कोई महावीरा कंपनी से फ़ायदा नहीं है। बाकी जो किसानों की फ़ायदे की चीज़ है वो हम अवश्य बताएंगे, क्योंकि हम किसानों के लिए ही ये चैनल है और किसानों की मदद के लिए, कहीं कहीं किसानों की जानकारी के लिए ही चैनल बनाया है हमने। तो उस हिसाब से जो हमको उचित लगेगा वो हम आपको अवश्य बताएंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको ले चाहे ना ले, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथियों ये एक खाद डाला है और एक यूरिया डाला है, समय समय पर 2 बार यूरिया डाला है और 1 बार जीरोन डाला है, जो कि आप 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से या फिर 3 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया खाद है। और आगे बात कर लेते हैं साथियों कि आपको अगर आपकी फसल 70 दिन की हो जाती है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों पहले बात कर लेते हैं कि एक तो आपको निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप निराई गुड़ाई करते हैं तो हाथों के माध्यम से आप इसमें से खरपतवार निकलवा लीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें फावड़ी वगैरह या फिर किसी जो आपके हथियार हैं निराई गुड़ाई करने के, अगर उनसे अगर आप करते हैं निराई गुड़ाई, तो कहीं ना कहीं साथियों प्याज डैमेज होने की संभावनाएं
बनी रहती है। अगर थोड़ा सा भी अगर प्याज को स्क्रैच वगैरह आता है तो फिर वो भंडारण में सबसे पहले सड़ेगा साथियों। यानी कि आप प्याज का भंडारण करते हैं और नहीं भी करते हैं तो कुछ समय के लिए अगर आप प्याज रोकते हैं तो आप उसमें फावड़ी वगैरह से निराई गुड़ाई ना करवाएं। अगर आप निराई गुड़ाई करवाते ही है तो आप हाथ से निराई गुड़ाई करवा सकते हैं, बड़ा बड़ा जो खरपतवार है वो निकलवा सकते हैं। और आप सख्त ये है कि आप निराई गुड़ाई फावड़ी वगैरह से नहीं करवाएं। और दूसरी बात है कि साथियों 70 दिन की आपकी फसल हो जाती है, उसके बाद कोई भी इसमें खाद काम नहीं करेगा। आप बहुत सारे जो बीज भंडार वाले हैं वो आपको तरह तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट दे सकते हैं, तो आप उनको ख़रीदने से बचें क्योंकि ये अनावश्यक खर्च हैं। इससे ना तो आपका कंद का साइज़ बढ़ेगा और ना ही किसी प्रकार का कोई प्याज की फसल में फ़ायदा होगा। ना ही अगर आपकी फसल झुलसी हुई है तो ना ही उसमें कोई सुधार देखने को मिलेगा। तो साथियों आप इन चीज़ों का चुनाव करने से बचें। और अगर आप स्प्रे करना ही चाहते हैं या फिर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट देना ही चाहते हैं तो आप 05234 और 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, वो भी बीज भंडार की सलाह के अनुसार। यानी कितनी मात्रा में आप स्प्रे करें, कितनी मात्रा में आप खाद डालें, वो आप बीज भंडार के हिसाब से सलाह ले सकते हैं और स्वयं के विवेक से आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। और साथियों एक हमारा निजी अनुभव है, उसके आधार पे हम आपको एक खाद रिकमेंड करेंगे जो कि आपकी प्याज का साइज़ ज़्यादा बढ़ाएगा तो नहीं, बाकी प्याज को ठोस बना देगा और प्याज की थोड़ी चमक भी बढ़ा देगा। क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इस खाद को प्रयोग करते हैं और साथियों हम बेसल में नहीं डालते हैं। काफ़ी सारे किसान भाई बेसल में भी डालते हैं और हम इसको बेसल डोज में नहीं डालते हैं। वो है पोटाश, जो कि लाल पोटाश आता है, आपकी बारीक मिर्ची, पिसी हुई मिर्ची के टाइप का आता है। वो आप इसमें सेकेंड लास्ट बार जब पानी देते हैं, यानी कि जब आपका प्याज पकाव की स्थिति में आ जाता है और आपको लगता है कि हम इसके बाद 2 पानी और देना पड़ेगा, तो आप जो पानी देते हैं सेकेंड लास्ट पानी, उसमें आप उसको छिड़काव विधि से छिड़क कर उसमें पानी आप दे दीजिए। उसके बाद एक बार और पानी दिया जाएगा और आपकी प्याज की फसल निकल जाएगी। तो साथियों ये थी कुछ जानकारी जो आपको प्याज की फसल में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही है जो प्याज की फसल को बहुत ही बढ़िया बना देती है या फिर बहुत ही बेकार बना देती है। अभी उज्जैन की तरफ कुछ किसान मित्रों से बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि अभी प्याज में बहुत ज़्यादा समस्या उनको देखने को मिल रही है, क्योंकि उधर थोड़ी पानी की समस्याएं हैं। और दूसरी बात ये है कि रोग जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होता हुआ नहीं दिख रहा है। और हमारे इधर प्याज का रकबा थोड़ा कम है, एमपी में नीमच मंदसौर ज़िले में थोड़ा प्याज का रकबा कम है। और कम है तो साथियों रोग भी इस साल कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और अप्रैल के महीने में लगभग प्याज झुलस जाती है साथियों। और जिस प्रकार से प्याज अभी खड़ी हुई है, आप वीडियो में सामने देख पा रहे हैं, उस हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया स्थिति में प्याज खड़ी हुई है। तो साथियों ज़्यादा समय ना लेते हुए, वैसे भी समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, बाकी ज़्यादा समय ना लेते हुए यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, तो ताकि हम अगर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अंत में यही कहूँगा कि अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और ईमेल दिया हुआ है, ईमेल आईडी, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों।